हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ नितिन गुरु। और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बेटा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो कि आज का है इंटरेस्ट ड्राइंग। और आपको मैंने लास्ट वीडियो में कवर कराया था कि इंटरेस्ट ड्राइंग होता क्या है, कितने मेथड्स होते हैं, ड्राइंग्स के टाइप्स कितने होते हैं, ईटीसी इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज क्यों किया जाता है। बेटा जी अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले आप लास्ट वीडियो देखिए, फिर उसके बाद ये वीडियो देख के आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आज मैं आपको न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ, कैसे कैसे पॉसिबल न्यूमेरिकल्स होते हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हैं। सिंपल मेथड जैसे कि आपको बताया गया था, सिंपल मेथड का मतलब बेटा कि जब कोई पार्टनर ड्राइंग करता है एक इक्वल इंटरवल के बाद और इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है, दैट इज सिंपल मेथड। व्हेन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन आफ्टर इक्वल इंटरवल इज नोन एज सिंपल मेथड। ठीक है, तो सिंपल मेथड में एक पार्टनर जो है ड्राइंग कर सकता है मंथली। अगर मंथली करेगा तो बेटा आपको बताया गया था 12 टाइम्स कर सकता है। 12 टाइम कहाँ से आया बेटा, एक साल में 12 महीने होते हैं और हर महीने करेगा तो 12 बार निकाल सकता है। ठीक है, सेकंड क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने बाद। ठीक है, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो इस तरह वो 4 महीने एक साल में 4 बार ड्राइंग्स कर सकता है। हाफ ईयरली हर 6 महीने बाद, तो साल में 6 महीने कितनी बार आएंगे, 2 बार आने वाले हैं, तो बेटा ये ड्राइंग्स कर सकते हैं 2 टाइम्स। सेकंड ईयरली ओनली 1 टाइम्स। तो ठीक है, अब आते हैं हम बेटा इसके बाद कि इसके बारे में डीप नॉलेज लेने के लिए इससे कैसे कैसे पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको बड़े ही बेस्ट ट्रिक है हमारे पास, जो बड़े से बड़ा क्वेश्चन होगा वो आपका सोल्व हो जाएगा, आपका टाइम भी सेव होगा। ठीक है, आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा मंथली के केस में क्या होता है, देखिए ध्यान से। मंथली के केस में आपको सबसे पहले याद रखना कि एक अगर मंथली कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है तो 12 बार निकाल सकता है। मंथली केस में 3 चीजें होती हैं। क्या पार्टनर महीने की शुरुआत में ड्राइंग कर रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ, ठीक है, इन द मिड ऑफ मंथ, इन द मिड ऑफ मंथ, बीचों बीच, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, महीने के अंत में। बेटा अगर कोई पार्टनर हर महीने बिगिनिंग में ड्राइंग करता है तो ड्राइंग का बिगिनिंग का मतलब क्या हुआ बेटा, 1 जनवरी को ड्राइंग करने वाला है वो, 1 फरवरी को करने वाला है ड्राइंग, 1 मार्च को करने वाला है, 1 मार्च को ड्राइंग होगी राम के द्वारा, 1 अप्रैल को ड्राइंग होगी, ETC। ये बिगिनिंग की डेट है। अगर महीने की हर महीने की पहली तारीख को कोई पार्टनर ड्राइंग करता है, ठीक है, इक्वल इंटरवल है और इक्वल अमाउंट है बेटा, तो बेटा ये हो गया बेटा सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में भी इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ। ठीक है, वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, अभी समझाया जाएगा कि यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आने वाला है। और बेटा इन द मिड ऑफ एवरी मंथ बोलता है तो हर महीने के बीच में। बेटा महीने में कितने दिन हो, 30 या 31 बोला जाता है नॉर्मली, तो बीचों बीच डेट क्या आने वाली, 15 तारीख। तो अगर महीने के मिड में बात करें तो 15 जनवरी को पैसा निकालेगा, 15 फरवरी को निकालेगा, 14 या 15 फरवरी को, ठीक है। उसके बाद 15 मार्च को निकालेगा, 15 अप्रैल को निकालेगा, 15 मई को, 15 जून को, 15 जुलाई को, 15 अगस्त को, लास्ट में 15 दिसंबर को। ठीक है, कैलेंडर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। ठीक है, इसी तरह एंड की बात करें तो सबसे पहली ड्राइंग करी होगी बेटा कब, 31 जनवरी को, फिर करी होगी 28 या 29 फरवरी को, फिर करेगा बेटा 31 मार्च को, फिर 30 अप्रैल को। इसी तरह हर महीने के अंत में जब वो महीना एंड होगा उस महीने उस डेट को ड्राइंग करता है। तो बेटा इससे बताने का मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, तो बेटा यहाँ से हमें एक चीज सीखनी होती है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब जो आपको फॉर्मूला दूंगा मैं उसमें टाइम पीरियड की नीड होगी और वो वेरी करेगा। अगर पार्टनर ने ड्राइंग की है इन द बिगिनिंग में तो कुछ और होता है, अगर मिड में की है तो कुछ और होता है, और एंड में की है तो कुछ और होता है। ठीक है, काफी लोग क्या बताते हैं बुक में, केवल ऐसे ही बताते हैं, अगर बेटा ड्राइंग इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ की है तो बेटा 6.5 मंथ के लिए ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। ठीक है, एक बात। अगर बेटा इन द मिड ऑफ मंथ की है तो टाइम पीरियड जो लगाते हैं 6 मंथ के लिए, ये भी अच्छी बात है, चलो ठीक है। और इसके बाद जो अगर हर महीने की एंड में निकालता है तो 5.5 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट ड्राइंग लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन बेटा ठीक है कि काफी बच्चे से याद भी कर लेते हैं,
काफ़ी बच्चे इसे याद भी कर लेते हैं कि 6.5, 6 एंड 5.5। इट मीन्स अगर पार्टनर ड्राइंग करता है मंथली, पहले बिगिनिंग में, फिर मिड में, फिर एंड में, तो 0.5 का डिफरेंस कर देते हैं, याद कर लेते हैं वो 6.5, 6 और 5.5। लेकिन बेटा आपको जानना है कि ये आया कैसे, ये बना कैसे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ऐसा, ये 6 मंथ ही क्यों ले आ रहा है मिड के केस में, यहाँ पर एंड केस में 5.5 मंथ ही क्यों ले आया जा रहा है, और यहाँ पर इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ में 6.5 मंथ्स ही क्यों लिया जा रहा है, बात करनी है इस चीज पे, ठीक है। आप इसे नोट कीजिएगा बेटा पहले। एक एक बेटा जो भी टॉपिक लिखवाया जा रहा है आप सभी को नोट कीजिएगा। डेफिनेटली अगर आप ईमानदारी से, ऑनेस्टी से क्लास लेंगे तो सब चीज, स्कोर भी एक अच्छा आएगा और रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन आने वाला है आपका, ठीक है। सबसे पहले आप ईमानदारी अपने आप से रखिए, और कोई भी आपका क्वेश्चन अकाउंटेंसी से 12th क्लास में कोई भी, जो भी हमारा सिलेबस है नवंबर दिसंबर, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। एज अर्ली आपको इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब बात करनी थी हमें कि ये टाइम पीरियड कैसे आया। देखिए ध्यान से, कॉन्सेप्चुअली फॉर एग्जांपल बेटा मान के चलते हैं कैलेंडर ईयर है हमारा, कैलेंडर ईयर बेटा मतलब जनवरी से स्टार्ट होता है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट दिसंबर, ठीक है बेटा। अगर मंथ के बिगिनिंग की बात करूं मैं, तो बेटा मंथ जो शुरुआत हुआ होगा 1 जनवरी को। अगर बिगिनिंग मिड में निकालेगा तो पहली ड्राइंग कब निकालेगा, 15 जनवरी को, और मंथ के एंड में निकालेगा तो 31 जनवरी को, ठीक है। इसी तरह हर महीने को हो जाएगा। अगर बिगिनिंग में निकालता है तो 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 12 बार निकालेगा। लेकिन अगर मिड में निकालता है बेटा तो बीचों बीच 15 जनवरी को निकालेगा, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, etc। इस तरह दिसंबर तक निकालेगा। सिमिलरली अगर एट द एंड ऑफ मंथ निकालता है बेटा तो 31 जनवरी को, 28 या 29 फरवरी को, 31 मार्च को, 30 अप्रैल को, जब महीने का एंड होगा तब निकालेगा। क्लियर है, हमें इन सबसे कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है। देखिए ध्यान से, टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं बेटा जी टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड इज इक्वल टू लेफ्ट टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, लेफ्ट टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस लेफ्ट टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा चाहे आपका मिड हो, बिगिनिंग हो या एंड हो, आप निकाल लेंगे। यूज करते हैं बेटा इसे बिगिनिंग केस में। अगर हर महीने के शुरुआत में निकालता है, अगर कोई पार्टनर हर महीने के शुरुआत में ड्राइंग्स निकालता है तो बेटा टाइम पीरियड कितना आएगा, देखते हैं। बेटा हर महीने के शुरुआत में निकालता है तो फॉर्मूला ये रहा टाइम पीरियड का हमारा, लेफ्ट टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, सबसे पहली ड्राइंग के बाद टाइम कितना बचा इन मंथ्स। बेटा 1 जनवरी को करी होगी, 1 जनवरी से 31 मार्च क्लोजिंग डेट तक देखेंगे टाइम आप। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितना टाइम है हमारे पास, कंप्लीट 12 मंथ्स। प्लस का फॉर्मूला, प्लस है फॉर्मूले में, प्लस लेफ्ट टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग, सबसे लास्ट की ड्राइंग। बेटा फरवरी लास्ट ड्राइंग है, नहीं ये तो सेकंड ड्राइंग है। मार्च सबसे लास्ट की ड्राइंग, यहां पे होगी बेटा दिसंबर में। अगर हर महीने के बिगिनिंग में बात हो रही है तो दिसंबर में बिगिनिंग में निकाली होगी, और जब दिसंबर में बिगिनिंग में निकाली होगी तो मतलब 1 दिसंबर को निकाली है। 1 दिसंबर से क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर, कितनी दूर है बेटा, ओनली 1 मंथ। प्लस 1 लेफ्ट टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस लेफ्ट टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ये देखिए महारथी, ये आ गया आपका 6.5 मंथ। अभी आपको लिखवाया था, ये इस तरह 6.5 मंथ्स बना है। सिमिलरली देखिए इन द मिड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिड में, बीचों बीच,
तो सबसे पहली ड्राइंग फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लगेगा हर जगह, एक फॉर्मूला सब जगह काम करेगा बेटा। लेफ्ट टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, सबसे पहली ड्राइंग जो की होगी मिस्टर राम जी ने, वो ड्राइंग की होगी बेटा 15 जनवरी को। 15 जनवरी से 31 दिसंबर कितनी दूर है बेटा जी? 11.5 मंथ्स प्लस लेफ्ट टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग, सबसे लास्ट की ड्राइंग फरवरी में नहीं होगी, सबसे लास्ट की ड्राइंग कहाँ होगी? यहां पर दिसंबर में। मिड में निकालता है, इन द मिड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिड में, तो इसका मिड क्या होगा? 15 दिसंबर। और क्लोजिंग डेट क्या है? 31 दिसंबर। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर कितने दिन दूर है? 15 दिन, 16 दिन। और ये जो आपका बेटा हाफ मंथ से बोल सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन हमें किस में करनी है? हाफ मंथ से में करनी है। डिवाइडेड बाय 2, 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 मंथ। यही था महारथियों जिसे आप याद करते थे 0.5 के डिफरेंस से। लास्ट रह गया बेटा जी हमारा एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के अंत में। हर महीने के अंत में जब ड्राइंग करता है पार्टनर, तो टाइम पीरियड क्या आता है? हर महीने का अंत। तो सबसे पहली ड्राइंग अगर बेटा एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकालता है तो 31 जनवरी होगा। 31 जनवरी को अगर पहली ड्राइंग निकाली तो बेटा 31 दिसंबर तक कितना टाइम पीरियड रह गया हमारे पास? 31 जनवरी से 31 दिसंबर, ये होगा 11 मंथ्स प्लस लेफ्ट टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग, सबसे लास्ट की ड्राइंग यहां पर हर महीने के एंड में निकाल रहा है, तो यहां भी एंड में निकाली होगी 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर से क्लोजिंग डेट कितनी दूर है? ये भी बेटा जी 0 मंथ्स है, ये 0 मंथ्स हो गया। 31 दिसंबर से 31 दिसंबर, तो यहाँ पे तो डेज की भी बात नहीं हो रही, डेज भी नहीं बैठ रहा, तो यहाँ पर बेटा 0 हो गया। ये मंथ में क्या हो गया? 0 डिवाइड बाय 2, ये 5.5 मंथ आ रहा था आपका। ठीक है, इस तरह आप बेटा बड़े से बड़े क्वेश्चन में आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। आपका अकाउंटिंग पीरियड चाहे बेटा आपको कैलेंडर ईयर गिवन हो, यही मेथड फॉलो करेंगे आप, चाहे फाइनेंस अकाउंटिंग ईयर हो या कैलेंडर ईयर हो, व्हाटएवर। ठीक है, या फिर आपकी अकाउंटिंग 6 मंथ के लिए चलती है या 9 मंथ्स के लिए चलती है, पैटर्न यही रखिए, फॉर्मूले को सही से यूज करना आना चाहिए आपको। ठीक है, टाइम पीरियड आप निकालना सीख गए हैं कि बिगिनिंग में बेटा 6.5 मंथ्स कैसे आया, मिड में 6 मंथ्स कैसे आया, और एंड में 5.5 मंथ्स कैसे आया। अब बेटा कुछ क्वेश्चन करते हैं इन्हीं से रिलेटेड। सिंपल मेथड में आपको फॉर्मूला याद रखना बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट, जो ये परसेंटेज का इंटरेस्ट लगने वाला है, अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड, जो मैंने आपको अभी सिखाया था जस्ट टाइम पीरियड। ये फॉर्मूला है आपका आईओडी का, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा जी, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए अगर बात करते हैं आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की सिंपल मेथड में। ठीक है, तो अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं आपके लिए। विद इन सेकेंड्स गायब होंगे बेटा क्वेश्चन। ठीक है, आप फॉर्मूला नोट कर चुके होंगे। क्वेश्चन बेटा ये है, मिस्टर विजेंद्र a partner withdraw rupees 3,000 at the end of every month, and interest on drawing charge and interest on drawing is charged at the rate 6% per annum। बेटा इस क्वेश्चन में गिवन है विजेंद्र एक पार्टनर है, ठीक है, और हर महीने के एंड में, अंत में, ये देखिए इसको अंडरलाइन कीजिएगा, हर महीने के एंड में ₹3000 विड्रॉ करता है अपने बिजनेस से। ठीक है, और उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा, उससे 6% का किया जाएगा। तो बेटा इसमें अगर एंड में निकालना तो यहाँ पे टाइम पीरियड वेरी करेगा। तो मेन चीज यहाँ पे टाइम पीरियड ही सीख रहे थे। जब आपको सिखाया गया कि जब कोई पार्टनर ड्राइंग करता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो टाइम पीरियड बेटा 5.5 मंथ था।
ये आपको सिखाया गया किस तरह निकाला जाता है, ठीक है। फॉर्मूला भी आपके पास है, ये देखिए भारती, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम पीरियड। टोटल ड्राइंग बेटा हर महीने के अंत में निकालता है, और अकाउंटिंग बेटा एक साल के साथ चलती है, तो एक साल में टोटल ड्राइंग कितनी होगी 36,000, 12 इंटू 3 36,000। रेट आपको गिवन है 6%, और टाइम पीरियड की नॉलेज आपको दी गई थी कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, 5.5 मंथ होगा एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। बेटा 5.5 मंथ को लिखने के लिए आप क्या करेंगे, 5.5 डिवाइड बाई 12। अगर आपको 3 मंथ्स लिखने हैं तो 3/12। क्लियर है। तो कैलकुलेशन करने पे बेटा देखिए ये 2 होगा, 0 0 0 कैंसिल आउट, दिस इज 180 इंटू 5 900, 180 इंटू 0.5 90, 990 990 रुपये। जो मिस्टर विजेंद्र को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना होगा फर्म को 990 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अब लेते हैं एक बेटा, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यही क्वेश्चन अगर बेटा मान के चलिए अगर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होता तो क्या चेंजेस आते हैं, देखिए ध्यान से। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ये सिचुएशन थी जब मिस्टर विजेंद्र एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकाल रहे थे। तो बेटा इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में आपको टाइम पीरियड बताया गया 6.5 मंथ्स, ठीक है। तो होगा क्या, डिफरेंस क्या होगा, बस ये यहां से गायब हो जाएगा, यहां 6.5 आ जाएगा, तो आंसर वैल्यू होगा बेटा यहां से। तो इस केस में 18 6 कितना होता है बेटा 108, 1080 रुपीज, 18 5 90 रुपीज, तो 1080 प्लस 90 ये आपका होगा 1170। उस केस में आपका आंसर हो जाता है बेटा 1170, 1170 रुपीज। तो यही था हमारा बेटा जो मंथली के केस में पॉसिबल क्वेश्चन है। अगर मिड होगा तो यहाँ पे 6 कर देंगे, 6 मंथ के लिए चार्ज होगा, अगर बिगिनिंग होगा तो 6.5, अगर एंड होगा तो 5.5 मंथ्स, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग चीज है आपके लिए, इसे भी नोट कर लीजिएगा बेटा। करण विड्रो रुपीज, विड्रो रुपीज 20,000 एट द रेट 8%, ठीक है। सेम क्वेश्चन, करण विड्रो रुपीज 20,000 एट द रेट 8% पर एनम। क्लियर है। तो बेटा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, यहाँ पर आपको मंथली गिवन नहीं है, क्वार्टरली गिवन नहीं है, हाफ ईयरली गिवन नहीं है, ये नॉर्मल एक अमाउंट निकाला है मिस्टर करण ने और उस पर 8% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है। दोनों के आंसर आपको कैलकुलेट करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को क्या लग रहा हो कि ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बेटा दोनों के आंसर ही वेरी करते हैं, डिफरेंट है, दोनों के आंसर डिफरेंट है, ठीक है। एक डेट ले लीजिए बेटा, इन्होंने अमाउंट जो करा बेटा 1 अक्टूबर को निकाला, 1 अक्टूबर 2020, और हमारा अकाउंटिंग पीरियड बेटा 31 मार्च 2021 को खत्म होगा। तो दोनों के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आपको कैलकुलेट करना है। तो बेटा इस केस में देखिए, फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट में क्या है, आपका आईओडी जो होगा सीधा 20,000 पे 8% लगा दीजिए, जो कि होगा आपका 1600। क्लियर। लेकिन केस 2 में 1600 नहीं होगा। केस 2 आईओडी जो यहां पर होने वाला है बेटा 20,000 पे 8% लगाना है, लेकिन पूरे साल के लिए नहीं लगाना है। ये जो रेट है 8% पर एनम, पूरे साल का 8% है, ठीक है। लेकिन जो
करण ने ड्राइंग की है वो अक्टूबर में की है, अक्टूबर से 31 मार्च कितनी दूर है यहाँ पे 6 मंथ, तो यहाँ पर 6 मंथ भी आएगा। 8% और 8% पर एनम में डिफरेंस होता है, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू आपका यहाँ से ही फंसने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, 8% पर एनम लिखा है, मतलब पर एनम करके लिखा है रेट, या सिंपल रेट लिखा हुआ है। अगर सिंपल रेट लिखा हुआ है तो आपको टाइम के बारे में सोचना ही नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, जैसे परसेंटेज निकालते हैं हम। लेकिन अगर पर एनम लगा हुआ है तो आपको टाइम कैलकुलेशन करनी होगी। इट मींस ये होगा 2, ये 4, 800 रुपीज। इस केस में 800 है, इस केस में 1600 है, तो ऑप्शन आपको बेटा सिमिलर कुछ ऐसे ही देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर करण विड्रॉ ₹20,000 एट द रेट 8% पर एनम, ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 2020। चार्ज कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ऑप्शन ए 1600, ऑप्शन बी 800, ऑप्शन सी 2400, ऑप्शन डी 3200। तो आपका आंसर बेटा पर एनम लिखा हुआ है अगर, तो आपका आंसर होगा बेटा 800 रुपीज। लेकिन अगर बस इस 8% पर एनम को हटा दिया जाए तो आपका आंसर होगा ए, आपको आंसर ऑप्ट करना चाहिए 1600 रुपीज, ठीक है। सेकंड चलते हैं बेटा, क्वार्टरली क्या होता है। ये क्वेश्चन करते हैं जो क्वार्टरली का मतलब जैसे मैं आपको समझा चुका हूं, क्वार्टरली का मतलब होता है बेटा 3 महीने को मिलकर एक क्वार्टर बनाते हैं। तो एक साल में कितने क्वार्टर हो सकते हैं, 4 क्वार्टर, ठीक है। इट मींस एक पार्टनर अगर कोई क्वार्टरली ड्राइंग करता है तो मैक्सिमम 4 टाइम्स ड्राइंग्स कर सकता है। तो बेटा इस केस में भी वही होगा कि क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग हो रही है या मिड में या एंड में। क्वार्टर के बिगिनिंग में होगी तो टाइम पीरियड कुछ और होगा, क्वार्टर के मिड में होगी तो टाइम पीरियड कुछ और होने वाला है, और क्वार्टर के एंड में होगी तो टाइम पीरियड कुछ और होने वाला है, ठीक है। बेसिकली जो क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर ड्राइंग करता है कोई पार्टनर, फॉर्मूला वही रहने वाला, टाइम पीरियड वेरी करता है बस बेटा जी, ठीक है। अगर कोई पार्टनर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग करने वाला तो 7.5 मंथ्स, 7.5 महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता है, ठीक है। अभी समझाते हैं कैसे लगता है ये, ठीक है। उसके बाद अगर मिड में करता है तो 6 मंथ का, बेटा चाहे मंथली हो चाहे क्वार्टरली हो, मिड के केस में 6 मंथ ही था, ठीक है ना पहले भी। और एट द एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर ये होगा आपका 4.5 मंथ्स। कुछ बच्चे इसे लॉजिकली कैसे याद कर लेते हैं, 1.5 का डिफरेंस है, पहले 7.5 फिर 6 फिर 4.5, ठीक है। लेकिन हम इसे इस तरह याद नहीं करेंगे, जो आपको मैंने फॉर्मूला दिया था वही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेफ्ट टाइम आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस लेफ्ट टाइम आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, तो आपका टाइम पीरियड निकल के आ जाता है, ठीक है। तो बिगिनिंग की बात करें बेटा, एक बार बिगिनिंग मैं बता देता हूँ बिगिनिंग क्या कहना चाह रहा है बेटा। ये जैन है, ये फेब, इस तरह मार्च, ठीक है, फिर अप्रैल मई जून एक क्वार्टर ये होगा, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर ये होगा, फिर लास्ट होगा बेटा अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तो फॉर्मूला वही लगेगा। तो क्वार्टर की बिगिनिंग जो होगी बेटा वो इस केस में 1 जनवरी होगी, क्वार्टर का मिड क्या होगा 15 फरवरी या 14 फरवरी होगा। लेकिन जबकि मंथ के केस में देखो तो आपको एक महीने के अंदर ही आ रहा था, जो मिड आ रहा था वो 1 महीने में ही आ रहा था। बिगिनिंग 1 जनवरी, मिड 15 जनवरी और एंड 31 जनवरी, वो 1 महीने के अंदर। लेकिन अब क्वार्टर के अंदर सोचना है आपको, तो क्वार्टर के अंदर बेटा क्वार्टर की शुरुआत कहाँ से होगी 1 जनवरी से, क्वार्टर का बीचों बीच क्या है बेटा 15 फरवरी, क्वार्टर का एंड क्या है 31 मार्च, ठीक है। इसी तरह अप्रैल मई जून का होगा, इसी तरह आपका सितंबर अक्टूबर इसी तरह आपका अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर का होगा, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का होगा। अक्टूबर में जो ये वाला क्वार्टर है बेटा, लास्ट वाला क्वार्टर, ये स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर को, मिड होगा 15 नवंबर और एंड होगा 31 दिसंबर, ठीक है। सभी में एप्लीकेबल होगा, क्वार्टर के अंदर सोचना है। तो बेटा अगर मान के चलिए एक ही समझ लेते हैं ध्यान से, वही फॉर्मूला लगाना है। क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग की बेटा, क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग की अगर, तो बेटा क्या होगा कि लेफ्ट टाइम कितना बचेगा एक ड्राइंग के बाद 12 महीने 12 मंथ्स। सबसे लास्ट ड्राइंग आफ्टर इट मींस फर्स्ट ड्राइंग, लेफ्ट टाइम जो बचा था 12 मंथ, लेफ्ट टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फिर आपको देखना लेफ्ट टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग। बेटा लास्ट ड्राइंग ना तो इस वाले क्वार्टर में होगी सेकंड क्वार्टर में, और ना ही इस क्वार्टर में होगी थर्ड क्वार्टर में। लास्ट ड्राइंग होगी बेटा लास्ट क्वार्टर में, और इन द बिगिनिंग बोला गया।
लेफ्ट टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो बेटा ये क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर है तो इसकी बिगनिंग तो यहां से होगी, ये सेकंड है, ये थर्ड है। लेफ्ट टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग इट मींस ये आ गया क्वार्टर, ये वाला क्वार्टर, वो भी बिगिनिंग की बात कर रहा है। बिगिनिंग का मतलब 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर कितनी दूर है बेटा? हमेशा जो देखना है आपको क्लोजिंग डेट को देखना है, 3 मंथ्स डिवाइड बाय 2। लेफ्ट टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 Jan to 31 दिसंबर, लेफ्ट टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग वो भी इन द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, क्वार्टर का बिगिनिंग 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 3 मंथ्स, तो ये इसलिए 7.5 था। क्वार्टर के मिड में करेगा तो बेटा 15 फरवरी को, 15 फरवरी से 31 दिसंबर कितनी दूर है आपका? 10.5 मंथ्स प्लस लेफ्ट टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग यहां नहीं होने वाली है, इस वाले क्वार्टर में नहीं होगी, इस वाले क्वार्टर में नहीं, इस क्वार्टर में, वो मिड में कर रहा है। मिड का मतलब 15 फरवरी, 15 फरवरी से 31 दिसंबर 1.5 मंथ्स डिवाइड बाय 2, ये देखिए 6 आ गया, ठीक है। इसी तरह यहां पर लेफ्ट टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, लेफ्ट टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमारी ये है क्वार्टर के एंड में, मतलब 31 मार्च को, 31 मार्च से 31 दिसंबर 9 मंथ्स प्लस लेफ्ट टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग ये रही, वो भी क्लोजिंग डेट को एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 31 दिसंबर, 31 दिसंबर से 31 दिसंबर 0, ये होगा 4.5। ये था इसका लॉजिक। अब इससे से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन ले लेते हैं। मिस्टर अभिषेक विड्रो रुपीज 7,500 in the beginning of quarter, case first, in the mid of quarter, case 2, at the end of each quarter, बेटा इसी क्वेश्चन को तीनों तरीके से कर लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड आईओडी का रेट जो है बेटा वो ले लेते हैं आपका 10%, ठीक है। तो केस फर्स्ट में देखिए फॉर्मूला वही है हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम पीरियड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, टोटल ड्राइंग हर क्वार्टर में बेटा 7,500 रुपये निकालता है, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो बेटा साल में आपको पता कि एक अकाउंटिंग ईयर जो भी अकाउंटिंग है वो एक साल के हिसाब चलती है, ना कि मंथली एक महीने के साथ चलती है, ना ही 2 महीने, ना ही 3 महीने या फिर वीकली, ऐसे नहीं चलती। एक अकाउंटिंग एक साल के साथ चलती है। तो अगर हर क्वार्टर में वो 7,500 रुपये निकालता है तो बेटा एक साल में कितने निकालेगा वो? 7,500 इंटू 4। आपको बताया गया था कि मैक्सिमम 4 टाइम्स निकाल सकता है, तो ये होगा आपका टोटल ड्राइंग 30,000 रुपीज। रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है 10% इनटू टाइम पीरियड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5 मंथ्स, 7.5 मंथ्स, ये इसका आंसर होगा बेटा जी, ठीक है। 750 इंटू 1 750, 750 इंटू 5 375, तो ये होगा बेटा 1175, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा यही केस अगर क्वेश्चन होता आपका इन द मिड ऑफ ईच क्वार्टर, तो आईओडी होता बेटा टोटल ड्राइंग अगर हर महीने हर क्वार्टर के मिड में निकालता है तो साल में 4 क्वार्टर होंगे और ड्राइंग कितनी बार होगी? 4 बार, 7,500 रुपये हर क्वार्टर में निकालता है। टोटल ड्राइंग होगी हमारे 30,000 रुपये। रेट 10% आपको गिवन है। टाइम पीरियड होगा यहाँ पे 6 मंथ, ठीक। ये लो 1500, आपका 1500 आंसर होगा इस केस में। अगर बेटा हर क्वार्टर के एंड में निकालते हैं, ये है आपका मिड, ये है आपका बिगिनिंग और ये है आपका एंड, तो टोटल ड्राइंग हमारी 30,000 होगी बेटा। टाइम पीरियड कांस्टेंट है। आपका टाइम पीरियड जो है बेटा वो वेरी कर रहा है बार बार, बस आपका जो इंटरेस्ट का रेट है वो तो कॉमन है 10%।
यहाँ पर आएगा आपका बेटा, अगर हर महीने हर क्वार्टर के एंड में करता तो 4.5 मंथ्स। क्लियर, 0 0 0 0 कैंसिल। ठीक है, कैलकुलेशन कीजिए इसकी, 0 यहाँ से कैंसिल आउट, 45, 3 4 जा 315, ये से मल्टी कैंसिल होगा, ये होगा 75 इंटू 15, 7.105। सो 750 प्लस 375, ये होगा बेटा 1125। ठीक है, 1515 और 1875 बेटा, ये आपके आंसर्स होंगे। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्वार्टरली, अगर कोई पार्टनर क्वार्टरली ड्राइंग करता है। सिमिलरली अगर हाफ ईयरली आ जाता है तो बेटा हाफ ईयरली के केस में भी आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है आपके क्वेश्चन आने की बेटा हाफ ईयरली सॉरी क्वार्टरली और मंथली से आने की पॉसिबिलिटी है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सारे पॉसिबल है। अगर कोई क्वेश्चन आपका है जो आपसे सोल्व नहीं हो रहा तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों इस चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।